Good morning, students. Let's continue the chapter number 6, the 100 Dresses, part 2. Today, in this video, we will see how Peggy and Maddie feel themselves after going Wanda Petronsky from their school. When school was dismissed in afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So students, दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद पेगी और मैडी ये दोनों बात करते हैं और पेगी कहती है मैगी से प्रिटेंडेड कैजुअलनेस में, है ना, मतलब एक बहाना के रूप में बहुत ही अनौपचारिक रूप से कहती है, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। मेडी से कहती है, हे चलो हम वांडा पेट्रोन्स्की को देखते हैं कि वह अपने घर से और इस शहर से बाहर निकली है या नहीं, कहती हैं। So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. तो पेगी का ये आइडिया था कि वे दोनों जाकर के वांडा पेट्रोन्स्की को देखें और मैडी भी ग्लोड हो जाती है, हंसने लगती है ना, मुस्कुराती है कि हाँ पेगी सही कह रही है, कहती है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिंग हाइट्स। और ये दोनों लड़कियां पेगी और मैडी वांडा पेट्रोन्स्की जहाँ रहती थी, जिस गली और टाउन में रहती थी, उधर उन लोग चल पड़ते हैं। वो कहाँ रहती थी, बॉगिंग्स हाइट में। यहाँ पे उन लोग जाने लगते हैं। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून। और नवंबर का माह था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ओके, ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल, और बहुत ही गीले आसपास थे। ओके, ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल। ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मल का मतलब है वेट एंड सैड। ओके, है ना, होपलेसनेस, मतलब उनमें बहुत ही उदासीपन थी। ठीक है, फिर वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्राफली। तो पेगी कहती है कर्कश आवाज में। ओके, ग्राफली मतलब कर्कश आवाज में। आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। तो पेगी कहती है कि मैं कभी उसे स्ट्रेंजर या फॉरेनर नहीं पुकारी और ना ही उसके नाम को लेकर के मैं उसका मजाक उड़ाई, कहती है। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वेयर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। और मैं उसको उनकी मजाक उड़ाने के लिए कभी भी अपने मन में
सोचा भी नहीं था, बोलती है। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रो। और मैं सोची कि वो बहुत ही गूंगी है। गूंगी डम मतलब बहुत कम बोलती थी, है ना। एंड गी बहुत ही मतलब खिलखिलाते हुए लड़की थी, कहती है, ठीक है ना। हाउ लुक हाउ शी कैन ड्रो, और देखो वो कितना अच्छा ड्राइंग भी कर लेती थी, कहती है। मेडी कुड से नथिंग, और इस पेगी की इस बात पे मेडी कुछ नहीं बोलते। ऑल शी होप वॉज दैट दे वुड फाइंड वंडा, और मेडी चाहती थी कि ये दोनों सहेलियां जाकर के वंडा को ढूंढें। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वेर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, और मेडी चाहती थी ये दोनों लड़कियां जाकर के उसके ढूंढें और मेडी उससे सॉरी कहें। एंड हाउ वंडरफुल द होल क्लास थॉट शी वॉज, और पूरे क्लास भी यही चाहती थी कि वे उनसे माफ़ी मांगे। ओके। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबॉडी हु वॉज नॉट नाइस, और मेडी कहती है कि अगर कोई भी लड़कियां उससे अगर बुरा बर्ताव किए तो मैं उनसे लड़ बैठूंगी, कहती है ना। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, और ये दोनों लड़कियां उसको खोजने के लिए चल पड़े। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और ये दोनों अंधेरे होने से पहले उसके घर तक पहुंचना चाहते थे, ठीक। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सेड मेडी, और मेडी रास्ते में कहती है, मैं सोचती हूँ कि उसी जगह में पेट्रोन्स्की रहती है। पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, और एक सफ़ेद कलर के हाउस को दिखाते हुए कहती है कि शायद उसी घर में वो रहती है। वीप्स ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, और उनके घर के आसपास और रास्ते में घास यहाँ वहाँ उगे थे, है ना। फिर द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन, और उसके घर के आसपास बहुत ही गंदगी थी, है ना। गंदा दिख रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत क्लीन भी था, गंदा भी था और क्लीन भी था, इस तरह से था। ओके। इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वंडर्स ड्रेस, तो ये गंदगी और क्लीन ने ये मेडी को एक उसकी एक ड्रेस के बारे में याद दिला देता है, जिस ड्रेस की वो रोज़ पहन के आती थी। वो ड्रेस साफ सुथरा तो रहता था, पर कभी आयरन नहीं किया हुआ था, मुड़ा मुड़ा हुआ रहता था। उस ड्रेस का उसे याद आ जाता है। उसी तरह से उसके घर के आजू बाजू में था। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और घर को देखने से ऐसा लगता था कि घर में कोई रहते नहीं हैं। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर, पेगी जाकर के घर के दरवाज़ा खटखटाती है, पर अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आई। सी एंड मेडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, उसके बाद फिर से उन लोग पिछले दरवाजे में जा कर के नॉक करते हैं, फिर भी अंदर से किसी का आवाज़ नहीं आया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, ठीक। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट द पेट्रोन्स्की वेयर गॉन, और इतना करने के बाद उन्हें कोई शक नहीं था कि अब पेट्रोन्स्की वहाँ से चली गई हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, तो अब ये दोनों लड़कियां कैसे उससे माफ़ी मांगे।
They turned slowly and made their way back to बैक डाउन द हिल, और ये दोनों लड़कियां मुड़ी और वापस आने लगी। वेल एनीवे सेड पेगी, तो पेगी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, वो हमसे मिली नहीं। सी गोन नाउ, और वह चली गई। सो व्हाट कैन वी डू, तब हमें क्या करना चाहिए। बिसाइड when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो पेगी कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हम तो उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन जब जब हम लोग उससे उसके ड्रेस के बारे में पूछते थे, 100 ड्रेसेस के बारे में, तो शायद हमारे पूछने से उसे अच्छे आइडिया उसके मन में आए होंगे, तभी वो ये ड्रेस ड्राइंग कंपटीशन जीत पाई, नहीं तो नहीं जीत पाती, ऐसा पेगी कहती है। ओके, मेडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, और इस आइडिया को मेडी सोचने लगती है। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, अगर इस तरह का सोच उसके मन में होता तो वो शायद हमसे इतना दुखी महसूस नहीं करती। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात मेडी सो नहीं पाई ठीक से। शी थॉट अबाउट वंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और मेडी उस रात को सो नहीं पाई और उसके मन में वंडा के फेडेड ड्रेस और उसके छोटे घर के बारे में याद आने लगी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वह उस 100 ड्रेसेस के कलर पिक्चर के बारे में सोचने लगी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और सभी ड्रेसेस क्लासरूम में एक लाइन से रखा हुआ था जो वो ड्राइंग कंपटीशन में बनाई थी। At last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought, और अंत में वो अपने माथे पे हाथ रखकर अपने बिस्तर में बैठ गई और सोचने लगी, और उस दिन वो उसके लिए बहुत ही हार्ड था जितना वो कभी सोची नहीं थी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और उस दिन उसके लिए सबसे कठिन वक्त था जितना वो कभी सोची नहीं थी किसी चीज़ के बारे में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और बहुत सोचने विचारने के बाद मेडी एक कंक्लूजन में पहुंचती है, एक निर्णय में पहुंचती है। वो निर्णय क्या है? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, और सोचती है कि अब से वो किसी को मतलब नहीं चिढ़ाएगी, और अगर कोई भी व्यक्ति वंडा को दोबारा अगर चिढ़ा दे तो उसके पक्ष में वो खड़े हो जाएगी और लड़ बैठेगी, ये वो वादा करती है। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबॉडी पिकिंग ऑन समवन्स बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम शी स्पीक अप, और सोचती यदि कोई भी लड़की किसी दूसरे लड़की के ऊपर मजाक उड़ाए कि उसका नाम बहुत ही मजाकिये है, वो बहुत ही शैबी रहती है, अगर इस तरह की बात हुई तो मैं उनसे लड़ बैठूंगी, ऐसा वो कहती है। इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंड, क्यों ना मुझे पेगी का फ्रेंडशिप खोना पड़े, कहती है। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी, और कहती है अब तो मैं वंडा से मिल नहीं पाई और उसे समझौता नहीं कर पाई, लेकिन अब से मैं किसी को भी नाखुश नहीं करूँगी, कहती है। ओके,
So students, I hope you are understanding the story. So after listening my video, you read the story once again so that it may be more clear for you. Thank you.